तो एपिसोड की शुरुआत में वो किले में पहुंचते हैं जहां पर सभी सैनिक होते हैं और कई सारे आपस में लड़ रहे होते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और यहीं पर ओरमान और वो दोनों आकर पीने लगते हैं। ओरमान कहता है वो नहीं समझते, कोई मुझे नहीं समझता। वो सैनिक कहता है हम तुम्हें समझते हैं यंग मास्टर, हम समझते हैं 17 साल का होना मुश्किल है, तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हो लेकिन तुम इतने छोटे भी नहीं हो। और फिर वो उसके गिलास में और वाइन डालता है। ओरमान कहता है ओए फोक्स और बैडगर, मतलब इन दोनों का नाम होता है फोक्स और बैडगर, मुझे पता है कि तुम अपने अंदर ही अंदर हंस रहे होगे। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो? तुम बस गार्ड्स हो। वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है तुम सब बस मेरे फादर के पेट हो, तुम में वॉरियर वाली प्राइड नहीं है। क्या तुम काम भी करते हो? मैंने तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखा फोक्स। फोक्स कहता है वेल ऐसा इसलिए क्योंकि ये विलेज काफी पीसफुल है और काफी बोरिंग, तुम्हें पता है। ओरमान कहता है मैं तुम्हें टेस्ट करता हूँ कि तुम कितने स्किल्ड हो। तभी फोक्स और बैडगिर टेबल को पलट देते हैं और ओरमान नीचे गिर जाता है। बैडगिर उसकी तलवार पर पैर रख लेता है और फोक्स उसके मुंह के सामने तलवार रख देता है और कहता है ओए हम इसके सहारे जीते हैं, तुम्हें पता है ना। और इतने में ओरमान फूट फूट कर रोने लगता है। फोक्स कहता है यंग मास्टर आप क्या चाहते हो कि आपको कोई बच्चों की तरह ट्रीट ना करे? वेल तुम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, तुम अभी बच्चे ही हो, पहले एक आदमी बनो। बैडगर कहता है ओए मैंने तुम्हें उन्हें चीयर करने को कहा था। फोक्स कहता है यंग मास्टर आदमी बनना बहुत मुश्किल है, तुम आज ही से आदमी बनना शुरू क्यों नहीं कर देते? मतलब कि किसी को मारने का एक्सपीरियंस, किसी को मारने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। किसी को मारने का एक्सपीरियंस करना आखिर में बहुत अच्छा होता है। ये देखना कि ह्यूमन बॉडी कितनी कमजोर है, सभी आदमी बड़े होने के लिए ये करते हैं। ओरमान कहता है लेकिन किसे? फोक्स कहता है हमने तुम्हारे लिए सब कुछ सेट करके रखा है क्योंकि तुम अभी शुरू कर रहे हो। मैं श्योर हूँ कि फार्म में कोई होगा जिसे तुम मार सकते हो। मतलब कि वो स्लेव्स की बात कर रहा है। अगले सीन में आइनार नींद से जागता है और आसपास देखने के बाद एक जगह जाके टॉयलेट करने लगता है। वैसे ही उसे एक चीख सुनाई देती है जो कि थोरफिन की होती है। थोरफिन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम एक बुरा सपना देख रहे थे? वो किस तरह का सपना था? थोरफिन कहता है एक सपना, मुझे याद नहीं। और फिर वो दोनों मुंह धोने के लिए जा रहे होते हैं कुएं के पास और वहीं पर उन्हें दिखती है अर्नहेड। वो आइनार को गुड मॉर्निंग कहती है और आइनार भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। अर्नहेड कहती है कि क्या तुम यहाँ मुंह धोने आए हो? मैं धो चुकी हूँ तो तुम अब धो सकते हो। आइनार कहता है नहीं, मतलब हाँ, वैसे भी मेरे मुंह धोने ना धोने से क्या फर्क पड़ता है। अर्नेट कहती है ओह अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है। और यहाँ दूसरी तरफ थोरफिन अपना मुंह धो रहा होता है और अपने उसी सपने के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसे याद नहीं आ रहा होता। अर्नेट कहती है मेरा नाम है अर्नेट, क्या तुम अभी यहाँ आए हो? आइनार कहता है हाँ मैं हूँ आइनार, मैं इंग्लैंड से हूँ। अर्नेट कहती है इंग्लैंड, मुझे तो लगा था कि तुम नॉर्डिक हो क्योंकि तुम ये भाषा काफी अच्छे से बोल लेते हो। आइनार कहता है मेरे होम टाउन के जो एंसेस्टर थे वो सभी नॉर्डिक्स थे, तो हमारे विलेज में सब इंग्लिश और नॉर्स दोनों बोलते थे, लेकिन मेरा एक्सेंट बहुत बुरा है, तो मैं सरप्राइज हूँ कि मैडम आप भी मेरी भाषा को समझ पा रही हो। अर्नेट कहती है ओह हाँ, शायद मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक स्लेव हूँ, मैं मास्टर की पर्सनल मेड हूँ। तभी वहां पर बैडगर और फोक्स आ जाते हैं घोड़े में। क्या तुम स्लेव्स भागने का प्लान बना रहे हो? गुड मॉर्निंग। वो थोरफिन को देख के कहता है ओए तुम्हारा नाम क्या है? थोरफिन कहता है थोरफिन। बैडगर आइनर के पास जाकर कहता है ओए तुम भी स्लेव हो है ना, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। आइनार कहता है मैं हूँ आइनार, मैं हाल ही में यहाँ आया हूँ। थोरफिन और आइनार तुम दोनों हमारे साथ आओ। और फिर वो दोनों उन दोनों को साथ में ले जा रहे होते हैं। आइनार थोरफिन के कान में कहता है ओए थोरफिन, ये कौन है? इनके पास तलवार है, क्या ये खतरनाक है? थोरफिन कहता है ये इस फार्म को सेफ रखते हैं, ये यहाँ के बॉडीगार्ड्स हैं। आइनार कहता है तो फिर तो वो हमें किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, है ना? और फिर आइनार को अर्नेट की बात याद आती है और वो अपने आप में खुश होने लगता है। फोक्स कहता है बात क्या है, तुम आज काफी खुश लग रहे हो,
आयनार कहता है ओह सॉरी कुछ नहीं। फोक्स कहता है तुम दोनों एकदम परफेक्ट हो इस जॉब के लिए। और वो अगले सीन में उन्हें लेके आता है अपने अड्डे पर और उनके सामने खड़ा होता है ओलमार अपनी तलवार लेकर। सारे सैनिक उनको घेर के खड़े होते हैं। फोक्स कहता है तो ठीक है यंग मास्टर, जाओ और तलवार को इस तरह घुमा दो। आयनार कहता है इस तरह घुमा दो, ये मत कहना कि। फोक्स कहता है तो ठीक है, बड़े वाले से शुरू करो। अब यंग मास्टर एक आदमी बनने वाले हैं तो उनके लिए अपना बलिदान दो। आयनार कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, हमें क्यों मरना होगा जबकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। फोक्स कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये कुछ ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं है और मास्टर अपनी चीजों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम दोनों ओलमार की फैमिली के स्लेव्स हो, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि खुद यंग मास्टर तुम्हें मारेंगे। आयनार कहता है हम तुम्हारे फादर के स्लेव्स हैं ना कि तुम्हारे, तुम हमें नहीं मार सकते। और यहाँ पर जो ओलमार होता है वो काफी उन्हें मारने से हिचकिचा रहा होता है। तभी फोक्स कहता है ओह ये क्या यंग मास्टर, क्या तुम इतनी दूर आने के बाद इतना हिचकिचाओगे? क्या तुम्हें अपने फादर से डर लग रहा है या किसी को मारने से या फिर दोनों? ओलमार कहता है चुप हो जाओ, मैं नहीं डर रहा। तो फिर जाओ और उन्हें मार दो। आयनार थोरफिन से कहता है थोरफिन भागो। और वो तेजी से जाता है ओलमार के पास और उसे लेकर जमीन में गिर जाता है और देखता है कि थोरफिन वहीं खड़ा है और उसे कहता है ओए तुम क्या कर रहे हो, जाओ और मास्टर को बता दो। फोक्स कहता है कम ऑन यंग मास्टर, तुम्हारा दुश्मन भी अब इस बात को लेकर सीरियस है। और यहाँ पर 2 सोल्जर आकर थोरफिन के गर्दन में तलवार रख देते हैं और कहते हैं हिलना मत बच्चे, बस चुप रहकर देखो। थोरफिन कहता है क्या परेशानी है, उसकी जगह मुझे मार दो, तुम्हें बस एक बंदा चाहिए है ना, तुम मुझे मार सकते हो उसकी जगह और उसे वापस जाने दो। और फिर कहानी दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर एक बंदा सो रहा होता है और वो नींद से जागता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है और कहता है ओए बूढ़े आदमी तुम कहाँ पर हो, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है बूढ़े आदमी। और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी खेत में काम कर रहा होता है और वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चलो अब तुम उठ ही गए हो तो खाने के बाद मेरे साथ मेरी मदद करना, वैसे ब्रेकफास्ट नहीं आने वाला, तुम अपना खुद देख लेना। बाय द वे इसका नाम है स्नेक। स्नेक कहता है मैं वापस जा रहा हूँ और वो जाने लगता है वहाँ से घोड़े पे चढ़ के। यहाँ कहानी दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर थोरफिन की गर्दन में तलवार रख के कुछ बंदे खड़े होते हैं और ओलमार के ऊपर यहाँ पर आयनार चढ़ा हुआ होता है। थोरफिन कहता है मास्टर ओलमार मुझे मार दो और आयनार को वापस जाने दो, आज उसे बहुत काम है। आयनार थोरफिन की तरफ देखने लगता है और इतने में ओलमार उसके पेट पर लात मार के उसे साइड कर देता है। फोक्स उसके पास आता है और कहता है सॉरी तुम्हारा नाम क्या था? थोरफिन कहता है थोरफिन। फोक्स कहता है थोरफिन क्या तुम उन शब्दों का मतलब समझते हो जो तुमने अभी कहा है? तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा और तुम मर जाओगे। थोरफिन कहता है हाँ शायद। यहाँ दूसरी तरफ से आयनार भी चिल्ला रहा होता है लेकिन बैठकर उसके पेट पे लात मारता है और वो चुप हो जाता है। फोक्स कहता है क्या तुम सभी ने सुना, ऐसे लोगों से मिलने का मौका कभी कभी मिलता है, तुम जानते हो कि मैं ऐसे प्रपोजल को इग्नोर नहीं कर सकता। तुमने कहा कि उसे जाने दो लेकिन तुम्हें पता है कि हम किस चीज में सौदा करते हैं, किस चीज को हम वॉरियर्स हैंडल करते हैं? थोरफिन कहता है पता नहीं। फोक्स कहता है हम मौत में सौदा करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मौत डरावनी होती है, कहने को ऐसा कोई भी कह सकता है। यंग मास्टर को देखो, वो किसी दूसरे को मारने से डरते हैं। चुप हो जाओ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। वेल, अगर तुम डरे हुए हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, यह मौत की कीमत है। अगर नहीं होती तो मैं इस स्वॉर्ड के सहारे नहीं जी पाता। और वो उसकी छाती में एक कट मारता है अपनी तलवार से और कहता है तो क्या तुम्हें डर लगा? और यहीं पर हमें स्नेक को दिखाया जाता है जो कि वहां पर पहुंच जाता है और कहता है क्या ये बेवकूफ दोबारा कुछ शरारत कर रहे हैं? यहाँ पर आयनार चिल्ला रहा होता है और वो थोरफिन को अपनी तलवार से जगह जगह पर कट मार रहा होता है। फॉक्स कहता है कम ऑन थोरफिन, मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए देखना है। अपने आप से ईमानदार रहो थोरफिन, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। और ओलमार ये सब देख के डर रहा होता है और स्नेक यहाँ पर आ जाता है और पीछे से ये सब देख रहा होता है। फोक्स उसके फेस पर एक कट मारता है और थोरफिन अपनी पलक भी नहीं झपकाता। स्नेक ये देखकर काफी हैरान होता है। थोरफिन कहता है क्यों, मौत से हमें क्यों डरना चाहिए? जिंदगी के बारे में खास क्या है? मेरे लिए इसमें कुछ नहीं है, मैं आज तक जिया हूँ
लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और फिर स्नेक उसका कान काट देता है और कहता है, अब तुम्हारी आंखों की बारी है, क्या डर लगा? तभी पीछे से आवाज आती है, फोक्स रुक जाओ। फोक्स के पसीने छूट जाते हैं और वहां पर आ जाता है स्नेक और थोरफिन के पास आता है और कहता है, फोक्स इधर आओ। फोक्स उसके पास आता है और वो उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, बैठकर इसके बारे में समझाओ। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं ओनली 150 लाइक्स। होप करता हूँ कि आप जल्द ही पूरा कर दोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।